अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से। आज का हमारा लीगल टॉपिक है वो है डिवोर्स सेटलमेंट डीड। डिवोर्स सेटलमेंट डीड क्या होता है? देखिए, डिवोर्स सेटलमेंट डीड दोनों पार्टियों की बहमी रजामंदी से म्यूचुअली तौर पर अगर पार्टियां डिवोर्स की तरफ जा रही हैं तो वो शादी को डिसॉल्व करना चाहती हैं, शादी की तनखीस करना चाहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, तो वो एक डिवोर्स सेटलमेंट तश्कील दिया जाएगा, डिवोर्स सेटलमेंट बनाया जाएगा और उसमें शादी के सारे और तलाक के बारे में और सब चीजों के बारे में, उनका लेन देन जो भी था आपस में, उनका जहेज का सामान था, हक महर का मैटर था, बच्चों के मैटर है, जो भी चीज है, कोई मनकूला गैर मनकूला जायदाद के बारे में है, कोई गिफ्ट है, कोई कर्जा है, कोई लेन देन है, बरी की चीजें हैं, जहेज की चीजें हैं, जेवरात है और इसके अलावा तहफ है, कोई लेना देना में है, प्रॉपर्टी, मकान, बिजनेस, कारोबार, कोई जॉइंट अकाउंट है, सब चीजें एक ही चीज में सेटल हो जाएंगी। दैट विल बी कॉल्ड डिवोर्स सेटलमेंट डीड। डिवोर्स के टाइम जो सेटलमेंट किया जाएगा दोनों पार्टियों के दरमियान, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, तो उसको कहा जाएगा डिवोर्स सेटलमेंट डीड। डिवोर्स सेटलमेंट डीड के अंदर एक तो हस्बैंड डिवोर्स दे सकता है बीवी को और उन टर्म एंड कंडीशन पर वो सेटल्स, उनकी कंडीशंस होंगी आपस में, वो जो तय करेंगे कि बच्चों के बारे में, उनके बच्चों के क्या फ्यूचर प्लान है, उनके तालीमी अखराजात किस तरीके से अदा किए जाएंगे, उस पर मीटिंग किसके पास, बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी और इसके अलावा कौन उसको मीटिंग के लिए आ सकेगा, और इसके अलावा बीवी का एलिमोनी जो है या बीवी का खर्चा जो है वो कब तक और कैसे होगा, और इसके अलावा बच्चों का खर्चा कब और कैसे, अगर बाप देता है तो किस तरीके से देगा, और इसके अलावा जो लेन देन है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, हक महर है, बरी की चीजें, गिफ्ट है, लेन देन है, जो भी सारी चीजें हैं वो एक साथ डिसाइड हो जाएंगी, वो सेटल्स हो जाएंगी दोनों पार्टियों की रजामंदी से, दोनों पार्टियों के मिल बैठने से, इन दी प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, दो गवाहों की मौजूदगी में। ये सब चीजें स्पाउस सपोर्ट्स किस तरीके से होगी, अगर एलिमोनी बनती है तो वो किस तरीके से होगी, डिवीजन ऑफ द एसेट्स, डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी किस तरीके से होगी, और ये सब चीजें एक जगह सेटल हो जाएंगी। अब इस डिवोर्स सेटलमेंट डीड को मुख्तलिफ नामों से कहा जा सकता है, मुख्तलिफ इलाके के लोग मुख्तलिफ तरीकों से इसको नाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसको म्यूचुअल डिवोर्स भी कहा जा सकता है, और इसके अलावा इसको मुबारक डिवोर्स भी कहा जा सकता है, और इसके अलावा इसको मेडिकेट सेपरेशन एग्रीमेंट भी कहा जा सकता है, कोलैबोरेटिव सेटलमेंट एग्रीमेंट या डीड भी कहा जा सकता है, जिसमें डिवोर्स दी जाएगी और बाकी सारा लेन देन एक साथ खत्म हो जाएगा, ताकि बाद में कोई पार्टी एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म का कोई क्लेम ना कर सके, किसी भी फोरम पर, कोर्ट में कोई केस फाइल ना करे, आउट ऑफ कोर्ट किसी पंचायत में, किसी यूनियन कौंसिल में, कहीं भी एक दूसरे के खिलाफ कोई कंप्लेन ना कर सके कि हमारी चीजें लेन देन था, ये चीजें रह गई हैं, ये देनी थी, ये इसने नहीं दी, या खर्चा नहीं दिया, बच्चों से मीटिंग वगैरह, फिर ताकि कोई पार्टी इसको चैलेंज ना करे किसी भी कोर्ट में। चूंकि ये दोनों की रजामंदी से हो रहा है, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है, इसलिए हर चीजों का एक सेटलमेंट एक साथ तैयार कर लिया जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड डिवोर्स सेटलमेंट डीड। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत दे, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।